इस तलवार से हम तेरे दो टुकड़े। तू मुझे मारेगा? अरे तू क्या मुझे मारेगा? तुझे तो मारने वाला तेरे पीछे वो देखा रहा है। क्या हुआ? मेरा न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ? मैं वो राजा विराट हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आपके बड़े दरबार के मध्य सेनापति ने हम पर लात का प्रहार किया है। क्या? सेनापति कीचक ने लात का प्रहार किया? किसने देखा है? कोई गवाह है? कौन है? क्यों नहीं बतला देते हो? बतला दो कि सेनापति कीचक ने शैलेंद्री पर लात का प्रहार किया है। शैलेंद्री, ये तुम क्या कह रही हो? सेनापति कीचक पर एक झूठा लक्षण लगा रही हो। हे शैलेंद्री, ये झगड़ा महाराज के सन्मुख हुआ नहीं। किसने कैसे अपराध किया चल सकता इसका पता नहीं। पता नहीं कौन कैसे झगड़ा हुआ, कौन पहले झगड़ा किया। महाराज के सामने ये झगड़ा नहीं हुआ है तो महाराज कैसे निर्णय कर दे? और फिर इस समय महाराज आपका निर्णय नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं आपने तो देखा है, क्यों नहीं बतला देते हो कि सेनापति कीचक ने हम पर लात का प्रहार किया है? हमने देखा है, हाँ तो बतला दो। बतलाता हूँ। क्या देखा है तुमने? महाराज हमने देखा। भैया क्या देखा है तूने? कटहिया निकाल ले। बोल क्या देखा तू? एका यार अंदर करो, एका देखे हमारी हवा लीक हो। महाराज हमने देखा भैया कीचक ने इस भरी सभा में शैलेंद्री के ऊपर बताओ कटहिया धरे उमर कहिया उठा लियो। हमने देखा इस भरी सभा में 5 रुपया दूंगा। बता रहे 5 रुपया दूंगा। 5 10 हो गए। 50 चलो 50 हो गए। क्या देखा तूने? महाराज हमने देखा इस भरी सभा में भैया भूसा नीचे करो यार। भैया कीचक ने शैलेंद्री के ऊपर लात का प्रहार नहीं किया। चल भाग। तुम भी देखे को अनदेखा कर दिया। शैलेंद्री के ऊपर भरी सभा में कीचक ने लात का प्रहार किया, परंतु उसके भय से, उसके डर से किसी ने महाराज को नहीं बतलाया। रोती भी लगती हुई शैलेंद्री चली जाती ही अपने पतियों के पास। नकुल सहदेव से मिलती है, धनुर्धारी अर्जुन से मिलती है, कोई साथ नहीं देता है तो लास्ट में जाती ही भीम के पास। और भीम और शैलेंद्री में क्या वार्तालाप होता है ये आप लोग आगे सीन देखिए।
जिसने मेरा न्याय नहीं कराया, अकेला बकोदर भी, मैं उसी के पास जाऊंगी और उसी के हाथों से मैं अपनी सुरक्षा उसका। तुम हमारे कच्छ में आई हो, आखिर तुम्हारा चेहरा उदास है। ऐसी कौन सी बात है कि इस चंद्र बदन उजियारी पे, इस चंद्र बदन उजियारी पे चेहरा क्यों आज उदासी? बोलो प्रिय, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा मुख मलिन है? क्या कारण है? मेरा चेहरा उदास देख करके अरे तुम ये पूछते हो कि मैं उदास क्यों हूं? तुम 5-5 पद के होते, उसकी ये दुर्गत होती है। न जाने हम दुखियारी की तकदीर कहाँ पर सोती है, जिसके महान भान तुम जैसे बलवान महारथियों की पटरानी की ये दुर्दशा हो। हमें तो लगता है मेरी तकदीर न जाने कहाँ सो रही है। अरे नहीं प्रिय, ऐसी कौन सी बात है जो आप बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या कारण है? जिनके 5-5 रक्षक हो उसका यो नीच हमें लतियाएंगे। अगर यही दशा अगर बनी रही तो ये दिन कैसे कट पाएंगे? नहीं, ये इस विराट नगरी में ऐसे कौन सा तुच्छ प्राणी है जो तुम्हारे पर लात का प्रहार किया? राजा विराट का सेनापति साला कीचक मुझसे प्रेम करता है। जब मैंने उसे प्रेम को स्वीकार नहीं किया तो उसने मेरा पीछा किया। मैं भागते दौड़ते अपनी जान बचा करके दरबार की ओर गई। उसने मेरा पीछा किया। जब मुझे प्राप्त नहीं कर पाया तो भरे दरबार के बीच उसने हम पर लात का प्रहार किया। ऐसी बात है, लेकिन उसी दरबार के मत तो दादाश्री बैठे थे, क्या उनसे नहीं बतलाया? वो तो धर्म का पालन करने वाले, वो कहते भी तो क्या करते, उन्होंने देखी कौन देखा कर दिया। तो हे प्रिय, जिन तुम आशा लेकर के मेरे पास आई हो, अरे दादाश्री जब देखे को अनदेखा कर दिया है तो मैं क्या करूं? मैं तो दादाश्री के आज्ञा का पालन करने वाला, उनकी इच्छाओं पर चलने वाला, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं समझती हूँ आर्य, जो वनवास के दुखों को झेल रहे हो उसका भी कारण मैं हूँ, जो इन कष्टों को सह रहे हो उसका भी कारण मैं हूँ। आज से मैं इन कष्टों से तुम्हें आजाद कर दूंगी। हाँ, तुम्हारा तो फैसला मैंने सुन लिया, अब मेरा भी फैसला सुन लो। तुम्हारा कौन सा फैसला है? यदि ऐसा है तो तुम भी सुन लो। तुमको भी नहीं सताऊंगी। आज ही रात को विष पीकर मैं महलों में मर जाऊंगी। कल का सवेरा तुम मेरा मुख नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो। ए प्रिय,
यदि उनसे पूछे कार्य करूं तो रीत बिगड़ती सारी है। कीचक वध करने में मुझको आपत नहीं कुछ भारी। तो कारण क्या है, क्यों नहीं उसका वध करना चाहते हो? अरे दादाश्री से मैंने पूछा नहीं, बस वही एक कारण है। इसलिए प्रिय कि अच्छा तुम रंज मानती हो तो चलो दिखाए देता हूँ। अच्छा तुम रंज मानती हो तो चलो दिखाए देता हूँ। राजा विराट की नगरी, राजा विराट की नगरी हाथ बुराए देता हूँ। तुम पर लात का प्रहार उस दुष्ट कीचक ने किया है। राजा विराट की शान शौकत सब कुछ वो कीचक पर निर्भय है। चलो बतलाओ साला कहाँ पर ठहरा है। मैं आज उस कीचक को आज ही रात उस कीचक की बोटी बोटी कर डालूंगा। होगा जो उसका मददगार उसकी भी धूल। ठहर जाइए आर्य, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। क्यों? पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी सुरक्षित रहे। इसलिए आर्य, वह मुझसे प्रेम करता है। मैं चाहती हूँ उसको झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर ब्रह्मलला के 12 बजे रात को नाटक घर में लेकर के आऊं। वहां मैं नहीं जाऊंगी, मेरे इन कपड़ों में तुम जाओगे और उस दुष्ट का वध करोगे। ठीक है प्रिय, उसका वध मैं करूंगा। जाओ उसको बहका करके और उस ब्रह्मलला के नाटक घर मैं में अभी लेकर के आती हूँ, आप जल्दी पहुंचिए। ईटा मंगा ले नया। सेनापति की जय हो। अरे आप अभी भी नाराज बैठे हो। द्वारपाल भैया समझाओ ना इन्हें। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं करने नहीं, आप की इच्छा पूर्ण करने के लिए। दरअसल बात ये थी, पहले मैं आपको समझ न पाई कि आप कितने महान हैं। जब मैंने द्वारपाल से विचार विमर्श किया तो पता चला कि आपके जैसा उत्तम पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं खुद ब खुद नतमस्तक होने के लिए आ गई। द्वारपाल, क्या सत्य है? हाँ भैया, जब यह कौन ठाव नए पैसे है तब जा तुम्हारे पास आई है। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी, हमें नहीं विश्वास हो रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो। अब जब तुमरे तेरे प्यासा वैसे कुआं पास जाते हैं, कुआं खुद ही प्यासे पास आवा। बरिया गंगा मैया कसम हम नहीं खबर रही। तो तुम हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। हम जान लिया तुम्हारे प्रेम पागल है भैया। आखिर आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भैया हमका छाड़ो, हमका छाड़ो। सेनापति जी देखिए, मैं आपसे प्रेम तो अवश्य करती हूँ,
लेकिन ये आपस की बातें हैं। आपने प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है, बहुत सारे मेहमान आए हैं, हमारा आपका मिलन यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। ये न मेले में, ये आपस की बातें न मेले में होंगी न महफिल में होंगी, आपस की बातें अकेले में होंगी। अकेले में? मैंने जगह चुन लिया है प्रेम लला के नाटक घर में। 12 बजे रात को एकदम सन्नाटा हो जाता है, आप वहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। लेकिन वहाँ तो प्रेमलला रहता है। अरे वो 12 बजे रात को वहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है, लेकिन वादा करो सबसे पहले देखती हूँ कि मैं ही आपसे प्रेम करती हूँ या आप मुझसे प्रेम करते हैं, पहले कौन पहुँचता है। चलो देखते हैं, फिर आओ। भैया तुम्हार तो बनेगा, हमारा तो काम हो गया, तुम्हार होएगा। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा कुछ हुआ काम कि नहीं हुआ? हमार हाल का भैया बहुत हुजरवा को पता लगावा। फिर श्री राम मिले रहे जनिगांव वाले।